बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान कक्षा 9 के विज्ञान में भौतिक विज्ञान इकाई 3 गति बल और कार्य में अध्याय 8 का भाग 7 वीडियो 7 में पढ़ेंगे। गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके बारे में हमने ब्लैक बोर्ड पर कैंपस पर एक ग्राफ खींचा है। ग्राफ में 3 चीजें जो है प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और त्वरण के साथ साथ समय को भी दर्शाया गया है। देखिए, जैसे कोई वस्तु गतिमान है, एक समान त्वरण से गतिमान है, तो निम्नलिखित 3 बिंदु जो है प्रभावित होते हैं। जैसे गतिमान वस्तु के लिए प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v और समय t, त्वरण a कौन u, v, c और a से संबंधित निम्नलिखित 3 समीकरण को व्यक्त किया गया है। पहला समीकरण है v इक्वल u प्लस at। दूसरा समीकरण है s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इक्वल ut स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों समीकरण बच्चों, जब एक समान वेग से गतिशील वस्तु एक सरल रेखा में गतिमान है, लेकिन मुख्यतः ये 3 है। इसके अलावा जब वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही हो तो 3 समीकरण उसके लिए होते हैं। वहाँ a की जगह g का प्रयोग करते हैं, s की जगह h का प्रयोग करते हैं। i g पृथ्वी त्वरण हो गया, और जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो 3 समीकरण वहाँ होते हैं। सब मिलाकर के 9 समीकरण होते हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले मुख्यतः 3 को देखा जाए। अब इन समीकरण में कौन क्या है। पहला समीकरण देखिए, v इक्वल u प्लस at। u क्या है, देखिए जहाँ u गतिशील या गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग v गतिशील वस्तु का अंतिम वेग a त्वरण समय
यश जो है विस्थापन है, और यश जो है क्या है, विस्थापन है। तो देखिए ये समीकरण आपको टी इक्वल यू प्लस एटी, यश इक्वल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a। अभी इन तीनों समीकरणों को हम लोग बाई ग्राफ प्रूव करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लीजिए इनमें सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ ईच अल्फाबेट, प्रत्येक अक्षरों का महत्व क्या है उनको जरा समझिए। यू को ये माना गया है गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग, वी गतिशील वस्तु का या गतिमान वस्तु का अंतिम वेग, एक त्वरण तीन समय, और यह विस्थापन है। बात क्लियर हो गई। अब इसके आधार पर हम लोग ग्राफीय विधि द्वारा, ग्राफ के द्वारा गति के समीकरणों का निगमन करेंगे, या फिर आपको घेर निकालिए ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन। ग्राफीय विधि द्वारा, ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन। गति के समीकरणों का निगमन। ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन मुख्यतः जैसा आपको बताया तीन समीकरण है, वैसे जनरली को जो है 9 है। ये एक सरल रेखा में तीन जब वस्तु ऊपर गतिमान होती है और तीन ही जब वस्तु ऊपर से नीचे गतिमान होती है। लेकिन ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरणों के निगमन में मुख्यतः तीन बातें हैं। मुख्यतः ये तीन बातें हैं। पहला है नंबर 1 वेग समय संबंध के लिए समीकरण। वेग समय संबंध, क्या वेग समय संबंध के लिए समीकरण। दूसरा है समय स्थित संबंध के लिए समीकरण। समय स्थित संबंध के लिए समीकरण। और बच्चों तीसरा है वेग स्थित संबंध के लिए समीकरण। वेग स्थित संबंध के लिए समीकरण। ये तीनों समीकरण बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, और ये गति संबंधित हमेशा ये तीन समीकरण एक लागू किए जाते हैं, कोई चौथा समीकरण अभी तक नहीं है। तो आप हमेशा के लिए इसको तैयार रखेंगे। पहला है वेग समय संबंध के लिए समीकरण, दूसरा समय स्थित संबंध के लिए समीकरण, और तीसरा है वेग स्थित संबंध के लिए समीकरण। तो आइए अब हम लोग जो है पहले वेग समय संबंध के लिए समीकरण
ग्राफ द्वारा निर्धारित करते हैं। क्या? ग्राफ द्वारा निर्धारित करते हैं। सबसे पहले इस ग्राफ को समझिए। यहाँ देखिए एक तरह अल्फाबेट हमने लिखा है, y अक्ष पर वेग को लिया है मीटर पर सेकेंड और x अक्ष पर जो है समय को लिया है। इसी में गतिमान कण जो है का विस्थापन भी होता है समय के साथ। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है जैसा कि लिख दिया। और अभी देखना है प्रारंभिक वेग कहाँ से कहाँ तक है, O से A तक है। और अंतिम वेग कहाँ से है, अंतिम वेग कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ D से B तक है। तो स्वाभाविक है जब हम लोगों को जो है दोनों का अंतर निकालना होगा तो एक दूसरे को माइनस कर देंगे और समय निकालना होगा तो C2 में से T1 को माइनस कर देंगे और दूरी को निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। पहला वेग समय संबंध के लिए समीकरण। तो तीनों समीकरण जैसे पहला बताया v इक्वल u प्लस ए टी, दूसरा बताया s इक्वल u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा बताया v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। अब हम लोग इस पहली कंडीशन को समझते हैं। सर्वप्रथम मान लेते हैं उपयुक्त ग्राफ से। देखिए उपयुक्त ग्राफ से, इसी ग्राफ से तीनों समीकरण को हम लोग सिद्ध करेंगे। तीसरे समीकरण के लिए अब देखिए बीसी किसका किसका योग है, बीसी बराबर बीसी प्लस बीसी। क्या लिखेंगे, बीसी बराबर ये बीसी बराबर बीसी प्लस बीसी बराबर बीसी प्लस बीसी। क्योंकि बीसी बराबर एओ, क्या बीसी और एओ क्या है, बराबर है। क्योंकि बीसी बराबर एओ, तो मान लीजिए ग्राफ में बीसी जो है एओ के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं बीसी बराबर बीडी माइनस ओए। तो बीसी बराबर बीडी माइनस ओए, क्लियर। क्योंकि वहाँ बीसी किसके बराबर है, एओ के, तो आप लिख सकते हैं कि बीसी बराबर बीडी माइनस ओए। अब यहाँ एक बात ये क्लियर हो जाती है, लेकिन माइनस का अभी तो योग निकाल रहे हैं ना, प्लस बीसी बराबर बीसी प्लस ओए। अब यहाँ बीसी बराबर बीडी माइनस ओए। अगर बीसी निकालना है तो बीडी में से ओए को माइनस कर देंगे, तो प्लस न हो करके माइनस भी निकल जाएगा, माइनस ओए। बीसी बराबर ये, अगर बीसी नहीं ये तो प्लस ही होगा, नॉट माइनस। बीसी बराबर बीडी, बीसी बराबर बीडी प्लस ओए। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, अब यहाँ देखिए बीसी बीडी ओए पहले से देख लिया जाए। आपने यहाँ लिखेंगे कि बीसी बीसी बराबर हो गया बीडी प्लस ओए की। आइए इसको सरलतम तरीके से निकाल लेते हैं। बीसी बराबर बीडी प्लस ओए, चूंकि बीसी वी है ओए यू है, क्या, चूंकि बीसी वी है और ओए यानी प्रारंभिक वेग यू है, बीसी अंतिम वेग है, ओए प्रारंभिक वेग है, तो आप लिख सकते हैं v बराबर बीसी प्लस, तो
बी टी प्लस ए। लिख लिए? ए कहाँ? ए तो त्वरण होता है यहाँ बी टी प्लस 0 प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग बराबर बी टी प्लस प्रारंभिक वेग। अब जरा देखिए कि बी टी किसके इक्वल लिया जाएगा। तो बी टी अगर निकालना हो तो बी टी बराबर बी में से क्यू को माइनस कर देंगे, या बी टी बराबर बी माइनस क्यू। ये आपका समीकरण 1 हो गया। क्या? ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब आइए ग्राफ से ही समीकरण 2 को निकालते हैं, जिसमें त्वरण, क्या त्वरण ए बराबर, आप पहले पढ़ चुके हैं, वेग परिवर्तन त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल त्वरण ए बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, या आप लिख सकते हैं कि ए बराबर बी टी बाई ए टी, या ए बराबर बी टी बाई बी टी। देख रहे हैं ना, बी टी। अब समयांतराल किसके? ए से बी के बीच में, तो आप लिखेंगे कि त्वरण ए बराबर बी टी बाई ए टी। ये बराबर किसके होगा? बी टी बाई ए टी। ये देख रहे हैं, ए टी और ओ सी क्या है? पैरेलल है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा बी टी डिवाइड बाई ओ सी। क्लियर? ग्राफ को देखिए, ए टी और ओ सी क्या है? पैरेलल है। त्वरण ए बराबर बी टी डिवाइड बाई ए टी इक्वल बी टी बाई ओ सी। अब ओ सी बराबर क्या लिख दीजिए? टी। ओ सी बराबर टी बराबर T2 माइनस T1। क्या? ओ सी बराबर टी, या आप लिख सकते हैं क्या? त्वरण ए बराबर बी टी बाई टी, या लिख सकते हैं, या त्वरण ए बराबर बी टी डिवाइड बाई टी, या लिख सकते हैं बी टी इक्वल ए टी। क्लियर हो गया? या लिख सकते हैं बी टी इक्वल ए टी। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। क्या? ये दूसरा वाला समीकरण है बी टी इक्वल बी माइनस क्यू, और दूसरा हो गया बी टी इक्वल ए टी। क्लियर हो गया? चलिए दोनों समीकरण की तुलना कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर क्या? समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, निकालिए आप लोग, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, देखिए क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है। वहां बी टी की जगह आप क्या लिख देंगे? ए टी लिख देंगे, और स्वाभाविक है ए टी इक्वल वी माइनस यू। जब तुलना करेंगे तो ए टी बी टी की वैल्यू हमने निकाला है, ए टी इक्वल वी माइनस यू, या लिख सकते हैं ए टी प्लस यू इक्वल टू वी, या वी इक्वल यू प्लस ए टी। ये आपका गति का पहला समीकरण बच्चों प्रूफ हो गया। V इक्वल यू प्लस ए टी।